आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। देखो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ओएसआई मॉडल की जो 7 लेयर्स है उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका बीपीएससी का एग्जाम है उसमें ओएसआई लेयर से क्वेश्चन देखने को मिले थे। ट्री 2 और ट्री 1 की बात करें तो वहां पे आपकी ओएसआई जो लेयर्स है या फिर टीसीपी आईपी की जो लेयर्स है उनसे क्वेश्चन आए थे, तो इसीलिए हम 1 बाय 1 इन लेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि एक एक क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर क्या रखता है मायने रखता है, ठीक है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि भाई एक क्वेश्चन के लिए हम ये 7 लेयर्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी लेयर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी तक हमने डेटा लिंक लेयर को डिस्कस कर लिया है, उसके अलावा हमने नेटवर्क लेयर को कर लिया है एंड कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं ना, 100 एमसीक्यूज हमने पहले किए हैं एंड 50 एमसीक्यूज हमने अभी कर लिए। तो टोटल हमने 150 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड किए हैं, ठीक है। तो एक बार उनको देख लेना, इंपॉर्टेंट क्लास है। फिर बाद में ये मत कहना कि मैम क्लास से क्वेश्चन आए थे लेकिन हम क्लास को अच्छे से नहीं देख पाए। तो ये तो हो गई बात, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड हाँ, अगर आप बीपीएससी की मैं बात कर रही हूँ उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट क्लास है ही, क्योंकि हमारा स्पेशल बैच उसी के लिए स्टार्ट हो रखा है। इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ओएसआई मॉडल की जो लेयर्स है वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ देखो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है आपकी, जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ना आपकी, वो टीसीपी आईपी मॉडल में तो कौन सी लेयर है आपकी, सेकंड लेयर होती है, ठीक है। एंड ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर होती है, वो फोर्थ लेयर होती है। टीसीपी आईपी मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर को हम क्या कह देते हैं, होस्ट टू होस्ट लेयर भी कहते हैं। एंड यही लेयर ओएसआई मॉडल में क्या कहलाती है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाती है, ठीक है। पहली बात तो ये एग्जाम में यही से क्वेश्चन आया हुआ था। सेकंड देखो, इट इज एन एंड टू एंड लेयर। देखो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई नोड टू नोड लेयर कौन सी है, एंड टू एंड लेयर कौन सी है, होस्ट टू होस्ट लेयर कौन सी है। तो यही क्वेश्चन क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। अगर आपको कंफ्यूज हो जाते हो इन क्वेश्चंस में तो एक बार नोटबुक में लिख लेना कि भाई ये नोड टू नोड लेयर है, ये एंड टू एंड लेयर है, ये होस्ट टू होस्ट लेयर है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी एंड टू एंड लेयर होती है, यूज टू डिलीवर मैसेज टू ए होस्ट। इट इज टर्म्ड एन एंड टू एंड लेयर। इसे एंड टू एंड लेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि इट प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन रेदर देन हॉप टू हॉप। ये कैसा कनेक्शन प्रोवाइड करवा रही है, पॉइंट टू पॉइंट, सोर्स टू डेस्टिनेशन, होस्ट टू होस्ट। मतलब सोर्स होस्ट और डेस्टिनेशन होस्ट के बीच में क्या करवा रही है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो ये क्या है आपका लेयर्स है। ऊपर क्या होती है, इसके सेशन लेयर होती है। फिर यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर है एंड ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे आपको कौन सी मिलेगी, नेटवर्क लेयर मिलेगी। इस साइड देखिए यहाँ पे, इसमें क्या है आपका, यहाँ पे तो ये सेंडर है। सेंडर मतलब कि ऊपर से जब डेटा नीचे आ रहा है एंड यहाँ पे आपका ये रिसीवर के पास जा रहा है, मतलब कि नीचे से ऊपर की साइड में डेटा जा रहा है। सेंडर साइड में ट्रांसपोर्ट लेयर को इनपुट कहां से मिलती है, सेशन लेयर से मिलती है। एंड रिसीवर साइड में ट्रांसपोर्ट लेयर को इनपुट कहां से मिलती है, आपकी नेटवर्क लेयर से मिलती है। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपकी डेटा लिंक लेयर है उसमें पैकेट्स, उसमें जो आपका डेटा होता है वो फ्रेम्स की फॉर्म में होता है। एंड जो आपकी नेटवर्क लेयर है वहां पे आपका जो डेटा है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। और जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है उसमें जो आपका डेटा होता है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। इस जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर है इससे ऊपर जो आपकी 3 लेयर बच गई ना, उसमें आपका डेटा डेटा की फॉर्म में होता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक किसी और फॉर्म में वो नहीं होता। तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होती है, सेगमेंट्स होती है। एंड जो नेटवर्क लेयर है उसमें आपके पैकेट्स हो गए, और जो डेटा लिंक लेयर है उसमें क्या हो गया, आपका फ्रेम्स हो गया। इतना हमें समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एंश्योर करती है कि जो मैसेज आर ट्रांसमिटेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर सेंड एंड देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, कि जिस ऑर्डर में डेटा आया है उसी ऑर्डर में जाएगा, डेटा डुप्लीकेसी नहीं होगी। इस बात की एंश्योरिटी भी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर देती है। जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लेयर की क्या होती है, टू ट्रांसफर द डेटा कंप्लीटली। जैसे नेटवर्क लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, राउटिंग। डेटा लिंक लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एरर हैंडलिंग। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टू ट्रांसफर द डेटा कंप्लीटली।
इसके अलावा और भी ये काम करती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सभी लेयर करती है, जैसे कि एरर हैंडलिंग लगभग आपकी नेटवर्क लेयर में भी होती है, डेटा लिंक लेयर में भी होती है, आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर में भी एरर हैंडलिंग होती है, ठीक है। लेकिन जो मेन काम होता है ना, वो इनका एक अलग होता है। इट रिसीव द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्मॉलर यूनिट नोन एज सेगमेंट। अब यहाँ देखो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई किस लेयर के ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर मेनली आपके दो ही प्रोटोकॉल होते हैं, वो है आपके टीसीपी और यूडीपी। जब मैंने आपको प्रोटोकॉल्स करवाया था तब भी मैंने आपको टीसीपी और यूडीपी को काफी अच्छे से करवाया था। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं कि जो टीसीपी की फुल फॉर्म है आपकी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। इट इज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट अलाउ द सिस्टम टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट। एंड यहाँ पे टीसीपी से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि भाई टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है या नहीं। तो टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। इट एस्टैब्लिश एंड मेंटेन ए कनेक्शन बिटवीन होस्ट, मतलब ये पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा, उसके बाद उनके बीच में क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर होगी। आगे देखिए, वैन डेटा इज सेंट ओवर द टीसीपी कनेक्शन देन द टीसीपी प्रोटोकॉल डिवाइड द डेटा इनटू स्मॉलर यूनिट्स नोन एज सेगमेंट्स। Each segment travel over the internet using multiple routes and they arrive in different order at the destination। अब यहाँ देखो कि भाई हम बात कर रहे हैं कि जो आपका टीसीपी है, टीसीपी में क्या होता है कि जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो डेटा को उसने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब आपके पास ये एक डेटा आया, इसने इसको 10 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, और ये जो 10 सेगमेंट्स है इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पाथ को सिलेक्ट किया मूव करने के लिए। अब ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ को चूज करेंगी तो ये अलग अलग ऑर्डर में रिसीवर के पास जाएंगी, लेकिन जो डेस्टिनेशन के ऊपर टीसीपी प्रोटोकॉल इनको क्या करेगा, वापस से रीऑर्डर करेगा इनकी ओरिजिनल सीक्वेंस में। जो इनका करेक्ट ऑर्डर है इन सेगमेंट का, उसी में क्या करेगा, इनको वापस से ये रीअरेंज करेगा, रीऑर्डर करेगा, ठीक है। एंड देन वो डेस्टिनेशन के पास करेक्ट ऑर्डर में पहुंचाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका काम है कि जो आपका मैसेज आया है वो कंप्लीटली मूव करे, कंप्लीटली डेस्टिनेशन पे पहुंचे और करेक्ट ऑर्डर में डेस्टिनेशन के पास वो पहुंचे। एंड टीसीपी प्रोटोकॉल क्या करता है, यही काम देखता है कि आपका जो डेटा है वो करेक्ट ऑर्डर में जाए। सेकंड यहाँ पे आता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। इट इज एन अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एज इन दिस केस रिसीवर डजंट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट व्हेन द पैकेट इज रिसीव्ड। मतलब जो टीसीपी है उसके अंदर कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है, टीसीपी के अंदर यहाँ पे क्या हुआ है, कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ। पहले उसने कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, फिर उसके बाद वो डेटा सेंड करेगा। जैसे रिसीवर को डेटा मिल जाएगा, रिसीवर क्या सेंड करेगा, एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि भाई उसको डेटा मिल गया है। उसके बाद फर्दर यहाँ पे डेटा सेंड होगा और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी। अगर उसको डेटा नहीं मिला तो वो नोट एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा कि भाई उसको मैसेज नहीं मिला है। लेकिन यूडीपी के अंदर ऐसा एक्नॉलेजमेंट वाला कोई फीचर नहीं है। तो यहाँ पे ये एक अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, क्योंकि इसमें नहीं पता चलेगा कि भाई पैकेट रिसीव हो गया कि नहीं हुआ, आपने जो डेटा सेंड किया है वो उसको मिला, रिसीवर को मिला या नहीं मिला। इसीलिए ये प्रोटोकॉल क्या है, आपका अनरिलायबल है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो ये इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो है आपकी प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, सेकंड है आपका एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन होस्ट, थर्ड है मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, फोर्थ है कंजेशन कंट्रोल, फिफ्थ है आपका डेटा इंटीग्रिटी एंड एरर करेक्शन, सिक्स्थ आपका फ्लो कंट्रोल। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, कंजेशन कंट्रोल, डेटा इंटीग्रिटी एंड एरर करेक्शन, फ्लो कंट्रोल, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये सब टर्म्स क्या होती है, ये सब हमने नेटवर्क लेयर में भी डिस्कस किया था, आपकी डेटा लिंक लेयर में भी डिस्कस किया था। तो आप ये समझ सकते हो कि भाई ये सब चीजें क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी क्या होती है। अब इसमें देखो कि डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस काम करता है, जो कि आपका 48 बिट का होता है ना। उसके अलावा जो नेटवर्क लेयर है उस पे आपका आईपी एड्रेस चाहिए होता है, जो कि आपका 32 बिट का होता है। अगर आईपी वर्जन 4 की बात करें तो उसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या चाहिए कि डेटा आपका करेक्टली मूव करे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे रिक्वायरमेंट होती है पोर्ट नंबर की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पोर्ट नंबर की।
to correctly deliver the segment of data to the correct process amongst the multiple process running on a particular host. एंड ये जो पोर्ट नंबर है ये कितने बिट का एड्रेस होता है, तो ये 16 बिट का एड्रेस होता है, used to identify any client server program uniquely। तो समझ में आया, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी किसकी हेल्प से हो रही है, यहाँ पे पोर्ट नंबर की हेल्प से हो रही है, जो कि आपका 16 बिट का एड्रेस रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेस टू प्रोसेस, जब यहाँ पे सेंडर की साइड में क्या होगी, मल्टीप्लेक्सिंग होती है, एंड रिसीवर की साइड में क्या होती है, डीमल्टीप्लेक्सिंग होती है। अब चलिए बात कर लेते हैं एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन होस्ट। तो यहाँ पे एंड टू एंड कनेक्शन होता है, ठीक है, एंड इस एंड टू एंड कनेक्शन के लिए यहाँ पे दो प्रोटोकॉल का यूज होता है, जो है आपके टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी आपका सिक्योर है, मैंने अभी बताया, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, एंड ये एक हैंडशेक प्रोटोकॉल का यूज करता है। हैंडशेक प्रोटोकॉल का मतलब कि पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसको मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद इंफॉर्मेशन शेयर होगी, तो इसे हम हैंडशेक प्रोटोकॉल कहते हैं। टीसीपी इसका यूज करता है, ठीक है, रिलायबल डिलीवरी ऑफ मैसेज एंड इज यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन। यूडीपी क्या करता है आपका, ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है एंड अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। अच्छा, ये स्टेटलेस क्या होता है, देखो स्टेटलेस का मतलब क्या होता है कि एक यूजर है, एक सिंपल सा एग्जांपल समझो कि एक यूजर है, उसने कुछ भी सर्च किया, ठीक है, अब एक तो उसकी हिस्ट्री सेव हो जाए, एंड नेक्स्ट टाइम पे वो आपकी हिस्ट्री को देखते हुए क्या करे, आपको फर्दर इंफॉर्मेशन शो करे। तो वो तो क्या हो गया कि भी उसको आपकी स्टेट की जानकारी थी कि भाई इससे पहले आपने क्या देखा था। एंड एक होता है आपका कि आपने कुछ भी यहाँ पे सर्च किया, मान लीजिए इनकॉग्निटो मोड की जब हम बात करते हैं, तो वहां पे आपकी सर्च जब आप करते हो तो आपकी हिस्ट्री नहीं बनती है ना। तो जब आपकी हिस्ट्री नहीं बन रही तो आप कुछ भी सर्च कर लीजिए, आपकी हिस्ट्री तो क्रिएट नहीं होगी। दोबारा जब भी आओगे आप एकदम न्यू यूजर की तरह आओगे, क्योंकि वहां पे आपकी स्टेट की इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं की गई थी। तो इसी चीज को कंप्यूटर नेटवर्किंग में स्टेटलेस बोल दिया जाता है, जहां पे आपने पहले क्या किया उसके बारे में कोई जानकारी स्टोर नहीं की जाती, एंड वही होता है आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल। अगर स्टोर की जा रही है तो वो स्टेट मतलब कि वो स्टेट सेव कर रहा है, ठीक है। It is suitable for applications that have little concern with flow or error control and require sending the bulk of data like video conferencing. It is often used in multicasting protocols. अब मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, तो यहाँ पे हम दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। कंजेशन कंट्रोल क्या होता है ये भी हमने नेटवर्क लेयर में डिस्कस कर लिया था। तो कंजेशन कंट्रोल के लिए यहाँ पे कौन सी एल्गोरिदम यूज हो रही है, तो देखो AIMD और लीकी बकेट टेक्निक। लीकी बकेट टेक्निक आपकी नेटवर्क लेयर में भी यूज हो रही थी, ठीक है। AIMD की फुल फॉर्म होती है एडिटिव इंक्रीज मल्टीप्लीकेटिव डिक्रीज, ये आपकी कंजेशन कंट्रोल में यूज होती है। नेक्स्ट आता है आपका डेटा इंटीग्रिटी एंड एरर करेक्शन। तो यहाँ पे देखिए कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है चेक्स द एरर इन द मैसेज कमिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर बाय यूजिंग एरर डिटेक्शन कोड एंड कंप्यूटिंग चेकसम। तो वही यहाँ पे चेकसम जो आपकी एरर करेक्शन टेक्निक्स है, एरर डिटेक्शन टेक्निक्स है, वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फ्लो कंट्रोल, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल भी कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल क्या होता है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो मेन आता है वो क्या है आपका, देखो कि फ्लो कंट्रोल के लिए यहाँ पे क्या यूज होता है, एक स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज होता है। फ्लो कंट्रोल के लिए क्या यूज हो रहा है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। एंड जो आपका बीपीएससी का एग्जाम है ना, उसमें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आया था। अब आप कहोगे कि मैम क्वेश्चन नहीं आया, तो देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आया था। तो देखो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल क्या है, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल आपका फ्लो कंट्रोल के लिए यूज होता है, एंड ये डेटा लिंक लेयर पे भी यूज होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर में भी यूज होता है। तो जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है वो दोनों लेयर का प्रोटोकॉल है, डेटा लिंक लेयर का भी है और ट्रांसपोर्ट लेयर का भी है, ठीक है। जब यहाँ पे डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे ये है रिलायबल एंड सीक्वेंशियल डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रेम, और स्लाइडिंग विंडो इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इन दिस प्रोटोकॉल ध्यान से समझो कि मल्टीपल फ्रेम्स कैन बी सेंट बाय ए सेंडर एट ए टाइम बिफोर रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। मतलब रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट लेने से पहले जो सेंडर है वो एक साथ मल्टीपल फ्रेम्स को क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है, ठीक है। एंड स्लाइडिंग विंडो के अंदर हम एक इमेजिनरी बॉक्स इमेजिन
एक इमेजिनरी बॉक्स क्या कर लेते हैं, मान के चलते हैं, रेफर करते हैं। जो टर्म स्लाइडिंग विंडो, देखो विंडो मतलब कि विंडो ये है विंडो, एंड यहाँ पे ये विंडो क्या है आपकी, एक इमेजिनरी बॉक्स है टू होल्ड फ्रेम्स। स्लाइडिंग विंडो मेथड इज ऑल्सो नोन एज विंडोइंग। अब वर्किंग प्रिंसिपल देखिए इसमें कि जो सेंडर होता है ना, उसके पास एक बफर होता है जिसे क्या कहा जाता है, सेंडिंग विंडो कहा जाता है, एंड रिसीवर के पास भी क्या होता है, एक बफर होता है जिसे रिसीविंग विंडो कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले साइज कैलकुलेट किया जाएगा सेंडिंग विंडो का। कैसे कि कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे जो साइज ऑफ द सेंडिंग विंडो है डिटरमाइंस द सीक्वेंस नंबर ऑफ द आउटबाउंड फ्रेम्स। इफ द सीक्वेंस नंबर ऑफ द फ्रेम इज एन n बिट फील्ड, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि आपका फ्रेम्स का जो सीक्वेंस नंबर है वो n बिट फील्ड है, तो रेंज ऑफ सीक्वेंस नंबर कितनी असाइन की जाएगी, 0 से लेके 2 की पावर n माइनस 1। एंड यहाँ पे जो साइज ऑफ द सेंडिंग विंडो है वो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो in order to accommodate a sending window size of 2 की पावर n minus 1, a n bit sequence number is chosen। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि स्लाइडिंग विंडो का साइज कितना होता है, तो 2 की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब आगे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम देखो कि रिसीविंग विंडो में भी आपका साइज क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा। तो रिसीविंग विंडो में देखो कि जो साइज ऑफ द रिसीविंग विंडो इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट द रिसीवर कैन एक्सेप्ट एट ए टाइम। इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम दैट द सेंडर कैन सेंड बिफोर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की। दो होते हैं हमारे पास, एक है आपका गो बैक NARQ एंड सेकंड है आपका सिलेक्टिव रिक्वेस्ट ARQ। कौन कौन से होते हैं, गो बैक NARQ, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, जितना आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है केवल उतना ही डिस्कस करेंगे। सेकंड है आपका सिलेक्टिव रिक्वेस्ट ARQ। यहाँ पे जो गो बैक NARQ है, इसमें ARQ की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। ठीक है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट क्या होता है ये, तो देखो गो बैक NARQ में यहाँ पे सेंडिंग मल्टीपल फ्रेम्स बिफोर रिसीविंग द एक्नॉलेजमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। इट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लाइडिंग विंडो एंड इज ऑल्सो कॉल्ड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। जो फ्रेम्स है आर सीक्वेंशियली नंबर्ड एंड ए फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रेम्स आर सेंट। If the acknowledgement of frame is not received within the time period, all frames starting from that frame are retransmitted। मतलब जिस फ्रेम से एक्नॉलेजमेंट मिलनी बंद हो गई है ना, उस फ्रेम से क्या किया जाएगा, वापिस से सभी फ्रेम्स को रीट्रांसमिट किया जाता है गो बैक में। एंड जो सिलेक्टिव रिपीट ARQ है, इसमें केवल उन्हीं फ्रेम्स को वापिस से रीट्रांसमिट किया जाएगा जो लॉस्ट हो गए हैं। ठीक है, केवल उन्हीं फ्रेम्स को क्या किया जाता है, रीट्रांसमिट किया जाता है। अब यहाँ देखो जो रेजिडुअल एरर रेट, ये किसमें आता है, ये रेजिडुअल एरर रेट आपका कैलकुलेट किया जाता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में, एंड आपके एग्जाम में यही फॉर्मूला पूछा गया था। तो रेजिडुअल एरर रेट क्या होता है, देखो रेजिडुअल एरर रेट डिस्क्राइब द सर्विस एक्यूरेसी। क्या डिस्क्राइब करता है ये, आपकी सर्विस एक्यूरेसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लॉस्ट, करप्टेड और डुप्लीकेटेड सर्विस डेटा यूनिट। Residual error rate is the ratio of the number of incorrectly received bits that are not detected as such over the total number of bits sent। मतलब क्या समझ में आया कि इसके अंदर रेशियो है कि कितनी आपने बिट्स, टोटल कितनी बिट सेंड करी वो, एंड उसमें से कितनी इनकरेक्ट बिट रिसीव हुई जो डिटेक्ट ही नहीं हुई है ना। जो डिटेक्ट हो गई वो तो रीट्रांसमिट हो गई, एंड वो जो डिटेक्ट ही नहीं हुई वो, तो उसका रेशियो किसका, number of incorrectly received bits that are not detected over the total number of bit sent। Residual error rate is equals to number of lost or garbled message upon में total message sent। या फिर ये भी पूछ सकता है, इस तरह से भी आपकी डेफिनेशन एग्जाम में आ सकती है कि रेजिडुअल एरर रेट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन और मोर एरर्स विल बी अनडिटेक्टेड व्हेन एन एरर डिटेक्शन स्कीम इज यूज्ड। मतलब कि आपने एरर डिटेक्शन स्कीम यूज कर ली है लेकिन फिर भी एक दो एरर डिटेक्ट नहीं हुए, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है, आपकी रेजिडुअल एरर रेट कहलाता है।
इसी से आपके एग्जाम में क्या आया था, क्वेश्चन आया था। अब ये देखो, रेजिडुअल एरर रेट पूछ सकता है, तो ये स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक टर्म है, तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को भी वो पूछ सकता है, ठीक है। एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल किस में आती है, आपकी डेटा लिंक लेयर में और ट्रांसपोर्ट लेयर में आती है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अब आपका एक प्रोटोकॉल और है, इंपॉर्टेंट है, देखो, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। अब ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल आपका एक डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है। किसमें यूज होता है आपका, ये डेटा लिंक लेयर में यूज होता है। स्टॉप एंड वेट का मतलब क्या है, तो देखो, स्टॉप एंड वेट मीन्स दैट सेंडर प्रोवाइड्स द रेसिपिएंट्स डिजायर्ड डेटा। The sender pauses after transferring the data and wait for the receiver to acknowledge his transmission। इस एग्जाम्पल को, इस प्रोटोकॉल को इस फिगर से समझो, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, डेटा पैकेट सेंड हुआ, फिर एक्नोलेजमेंट आएगी, फिर डेटा पैकेट जाएगा, फिर एक्नोलेजमेंट आएगी। तो यहाँ पे सेंडर क्या कर रहा है, पहले इसने भेजा एंड फिर क्या करेगा, ये रुक जाएगा एंड वेट करेगा एक्नोलेजमेंट का। जब इसको एक्नोलेजमेंट रिसीव होगी तभी ये आगे क्या करेगा, इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। तो यही क्या होता है, आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल कहलाता है। एंड ये भी आपका एक फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल है, जो कि आपका डेटा लिंक लेयर में यूज होता है, ठीक है। अब इस प्रोटोकॉल के डिसएडवांटेज क्या है, तो मान लीजिए यहाँ पे डेटा सेंड हुआ, अब ये डेटा लॉस्ट हो गया, तो एक्नोलेजमेंट कहाँ से मिलेगी, सेंडर को तो पता ही नहीं है डेटा लॉस्ट हो गया, रिसीवर को डेटा मिला नहीं, तो एक्नोलेजमेंट जाएगी नहीं एंड यहाँ पे कोई भी फर्दर क्या नहीं होगी, इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी। सेकंड, अगर एक्नोलेजमेंट लॉस्ट हो गई तो अब एक्नोलेजमेंट सेंडर को नहीं मिलेगी, सेंडर को एक्नोलेजमेंट नहीं मिलेगी तो वो आगे डेटा पैकेट सेंड नहीं करेगा। थर्ड है आपका प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम डिले डेटा और एक्नोलेजमेंट, कि आपका डेटा पैकेट क्या हुआ है या फिर एक्नोलेजमेंट क्या हुई है, देर से जा रही है, डिले हो रहा है, तो डिले होगा तो आगे भी क्या होता जाएगा, डिले होता जाएगा। तो ये क्या है आपके यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। इतना हमने देख लिया। अब चलिए बात कर लेते हैं किसकी, हम डिफरेंस की। तो यहाँ पे देखिए कि डिफरेंस बिटवीन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एंड स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखो, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल में सेंडर क्या करेगा, एक सिंगल फ्रेम सेंड करेगा एंड फिर उसकी एक्नोलेजमेंट का वेट करेगा। स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में मल्टीपल फ्रेम सेंड होते हैं एंड जो डैमेज्ड फ्रेम्स होते हैं उनको रिट्रांसमिट किया जाता है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या है, आपके कम एफिशिएंट है, ये आपके ज्यादा एफिशिएंट है। जो सेंडर विंडो साइज होता है इन स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल इज 1, और जो आपका सेंडर विंडो साइज इन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल वेरीज फ्रॉम 1 to n की पावर n, ठीक है। फ्रेम डू नॉट नीड टू बी शॉर्टेड, एंड यहाँ पे क्या होती है, शॉर्टिंग ऑफ फ्रेम्स हेल्प इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोटोकॉल। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल एफिशिएंसी इज फॉर्मुलेटेड एज 1/1 plus 2a, where a is the ratio of propagation delay versus transmission delay। एंड यहाँ पे जो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी भी पूछ सकता है एग्जाम में, क्या है आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला, n/1 plus 2a। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ विंडो फ्रेम्स, ठीक है। स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ये क्या है आपका, हाफ डुप्लेक्स है इन नेचर, एंड ये क्या है आपका, फुल डुप्लेक्स है इन नेचर। तो ये क्या है हमारा यहाँ पे अभी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम ओएसआई मॉडल की बाकी की लेयर्स को डिस्कस करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। नोट्स अवेलेबल है, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो एंड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके बीपीएससी के रिगार्डिंग है वो उन सब के नोट्स अवेलेबल है, हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।